अनिल यादव कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल यादव, क्या लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी को वोट दिला रहा है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने माफिया पर बड़ा प्रहार किया है और कहा है कि अब माफिया थर थर कांप रहे हैं। विशाल भाई, मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री जी के जो पिछले 2 दिन से, कल और आज के भाषण से, मैं कह सकता हूं कि 2 चीजों से उनका बड़ा विशेष स्नेह है। कल हमने मुजरा की बात सुनी कि उनका मुजरा से बड़ा विशेष स्नेह है, और आज माफिया की। जहां तक क्योंकि पूर्वांचल की बात हो रही है, तो मैं समझता हूं कि मोदी जी अपने काम के बलबूते पे नहीं बल्कि माफियाओं के भरोसे ये चुनाव लड़ रहे हैं, और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मेरे जो सपा के साथी थे उन्होंने कुछ बातें रखी, उनको मैं तथ्यों से रख रहा हूं यहां पर, जिससे कि आपके लाखों व्यूअर्स देख सके कि झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है। ये है ब्रजेश सिंह, देखिएगा, इसको देखिएगा। ये बाहुबली ब्रजेश सिंह लिखा हुआ है, एक बड़ा प्रसिद्ध चैनल है यूपी का, उसने लिखा हुआ है कि उन्होंने जिलाध्यक्ष के सामने ब्रजेश सिंह ने भाजपा की टोपी और पटका पहना, पीएम मोदी के लिए वोट की अपील करी। तो मतलब बनारस में ब्रजेश सिंह के बलबूते प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये दूसरे हैं, इनका नाम है एमएलसी विनीत सिंह। इनका फोटो देखिएगा जरा, मुझे लगता है जूम करने की जरूरत होगी थोड़ी सी। ये योगी जी बैठे हैं और ये विनीत सिंह हैं, ये एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी से, और इनके बारे में इनके कसीदे पढ़ लेता हूं। पूर्वांचल में हत्या, एक्सटॉर्शन, अपहरण और फिरौती का गैंग चलाता है, जिससे लोग थर थर कांपते हैं। उसके साथ सीएम, डीएम और एसपी बगल में बैठे हैं। ये मेरे भाई अजय आलोक जो कह रहे थे, क्योंकि बिहार से जानकारी थोड़ी कम होगी इसलिए बता देता हूं। ये इनको मिर्जापुर की जिम्मेदारी मिली हुई है, आप जाके पता करिएगा। और वहां के लोग इन्हें एक विशेष नाम से भी जानते हैं, वो नाम मुझे लेना अच्छा नहीं लगता, आप पूर्वांचल के लोगों से पूछिएगा। यह है धनंजय सिंह। अभी जौनपुर का चुनाव हुआ, हमने देखा कि किस तरीके से इनकी पत्नी का पर्चा वापस भी लिया गया और इनको जेल से छोड़ा गया, और इन्होंने उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट देने की अपील करी। ये है धनंजय सिंह, ध्यान से देख लीजिएगा आप पूर्वांचल में, क्योंकि विशाल जी आप तो जाते हैं, लेकिन अनिल जी जानते हैं कि देखिए बस एक लास्ट और है, एक लास्ट है, ये भी है। ये फहरिस्त इतनी लंबी है कि 1 घंटे की डिबेट में मैं एक के बाद एक पर्चा निकालता रहूं। मैं जवाब लेता हूं, उस पे काउंटर लेता हूं। आजकल भारतीय जनता पार्टी के वाई श्रेणी की सुरक्षा है। अब मुझे ये बता दीजिए कि यदि काम के बलबूते पे मोदी जी वोट मांग रहे होते तो इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने की क्या जरूरत पड़ी थी? अजय आलोक जी, पूर्वांचल तो हाथ से निकल गया, अब तो मोदी जी को बना। अनिल जी मैं जवाब लेता हूं, अजय आलोक जी से जवाब लेता हूं। अजय आलोक जी, ये वो कांग्रेस पार्टी है विशाल जी, आपके दर्शकों को जानना चाहिए कि जब योगी जी सरकार में आए 2017 में, तो पंजाब में एक फर्जी केस किया गया मुख्तार अंसारी के नाम पर, और पंजाब पुलिस प्रोडक्शन वारंट देके मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश से ले गई पंजाब, और हाई कोर्ट तक केस लड़ी है पंजाब सरकार के, हम मुख्तार अंसारी को वापस यूपी नहीं जाने देंगे। कांग्रेस की सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, अब भाजपा में है अभी, और कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह का चन्नी जी ने, दोनों ने मुख्तार अंसारी को अंत तक पंजाब से यूपी आने के लिए नहीं जाने दिया। उत्तर प्रदेश सरकार को फाइनली सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ा, तब मुख्तार अंसारी वापस यूपी आया। अपराधी को बचाने का तरीका ये होता है जो कांग्रेस करते आई है। मैं कहता हूं चोर चोर मौसेरे भाई कांग्रेस और सपा को, तो मैं गलत नहीं कहता हूं, क्योंकि हर अपराध में प्रश्रय, संरक्षण कांग्रेस का देने का इतिहास रहा है। आज भी क्या हो रहा है, आज भी ये लोग यही कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर, कोई भी अगर अपराधी हो, उसको सिर्फ मुस्लिम अगर हो गया वो, तो उसके तुष्टीकरण के नाम पे अपने लिए सब कुछ गिरा सकती है। सपा भी यही करती है। जवाब मुलायम सिंह खुलेआम कहते थे, अखिलेश आज खुलेआम कहते हैं, अखिलेश खुलेआम कहते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूं ना कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो जी, तो दिक्कत क्यों है? चलिए मैं जवाब लेता हूं। अनिल यादव जी, अच्छा है, तुष्टीकरण के आरोप लगा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होने से कांग्रेस के ऊपर और समाजवादी पार्टी के ऊपर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं अजय आलोक। देखिए, जब सीधा सीधा जवाब नहीं होता तो ये एक मुद्दे को छोड़ के दूसरे पे भागते हैं। मैं कह रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, मैंने तो सीधा साधा सवाल पूछा और आपको सबूत के साथ ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी का जो साथ है वो माफिया, गुंडे, बदमाशों के साथ है आज की तारीख में। मैं और क्योंकि उदाहरण के रूप में बता रहा हूं कि बीएचयू में एक बच्ची से जो दुष्कर्म किया गया, दुष्कर्म करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। 60 दिन तक उन पर एफआईआर नहीं लिखी गई थी। प्रधानमंत्री जी की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो यह स्थिति बताती है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा। झूठ बोल रहे हैं आप अनिल जी। नहीं, आप विशाल जी, उन्हें पार्टी से भी निकाला गया, वो जेल में है, से आते हैं, इनको बताइए कि 60 दिन तक एफआईआर नहीं लिखी गई थी। बच्चे वहां पर यूनिवर्सिटी के सामने धरने पर बैठे थे, खुद मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अभिषेक शुक्ला, मैं नाम बताता हूं, छोड़िए इन बातों को, हम तो विकास पे बात कर लेते हैं। नाम बताता हूं, आपको तो नाम भी नहीं पता होगा ना। मैं आपके बीच में नहीं बोला, अजय भाई आपके बीच में नहीं बोला,
अजय भाई 10 सेकंड सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा, झूठ सच जो बोलना है बोलिएगा, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। मैं तो कहता हूं विकास पे बात होनी चाहिए ना। मोदी जी ने क्या कहा था, मुझे मां गंगे ने बुलाया है, मां गंगा बोला था, उनको 20,000 करोड़ रुपए पानी में बहा दिया गया। लेकिन आप जानते हैं कि गंगा का जो पानी का स्तर है वो और खराब हो गया है, वो बैक्टीरिया पाए जाने लगे हैं आज की तारीख में गंगा में, जो कि अगर बच्चा पी ले तो उसको बीमारी हो जाएगी। ये स्थिति हो गई है मोदी जी की गंगा की, जिसको मां बताते थे। पुराने सारे मंदिर तोड़ दिए। बीएचयू की घटना का जिक्र मैंने किया ही, जो मोदी जी का गांव, गोद लिया हुआ गांव है ना जयापुरा, वहां जाएंगे तो वहां पर नल लग गई, पानी नहीं आ रहा। अनिल जी मैं जवाब लेता हूं। धीरेन्द्र कुमार जी एलजेपीआर के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र कुमार जी क्या कहेंगे, आज प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल से माफिया पर बड़ा प्रहार बोला है और कांग्रेस समाजवादी पार्टी उल्टा आप लोगों पर आरोप लगा रहे कि आप लोग संरक्षण दे रहे हैं। तीनों में फर्क क्या है विशाल जी? चाहे आरजेडी हो, चाहे समाजवादी हो, या इनकी पिछलग्गू पार्टी कांग्रेस पार्टी, जो कभी राष्ट्रीय हुआ करती थी पार्टी, अब तो अंतर्राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। इनके सलाहकार भी जो है वो विदेश में रहते हैं, पार्टी भी वहीं से फॉर्म हुई है। बात ये कह रहे हैं समाजवाद का, अरे हुआ था क्या उत्तर प्रदेश में और बिहार में, किसी से छुपा हुआ है जी? 1990 का दौर, नरसंहारों का दौर कोई भूल सकता है क्या? अभी कांग्रेस के प्रवक्ता दिखा रहे थे विशाल जी, 2-3 नाम लेकर के आ रहे थे कि ये बीजेपी में है, ये बीजेपी में है, लेकिन कितने माफियाओं को मिट्टी में उत्तर प्रदेश में मिलाया गया है, जरा उन नामों को भी उनको बताना चाहिए कि क्या उसमें इनको दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि तुष्टीकरण उसमें भी दिखता है। अरे गुंडों की कोई जात नहीं होती है, लेकिन आप लोग पता नहीं उसमें भी खोजने लगते हैं कि चोर इतने इधर पकड़े गए हैं तो उसमें किस जाति के हैं। तो एक बार देखिए आप देखिए कपीश जी, अनिल यादव जी, आप लोग जब भी बोल रहे हैं आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा एक एक कर बोले। आप एक साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज क्लियर नहीं आएगी। कपीश जी आपसे विशेष तौर पर अनुरोध है, आप सभी के बीच में बोल रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार जी, आज जब दौर स्टार्ट हुआ योगी जी का, प्रधानमंत्री मोदी जी का और बिहार में नीतीश कुमार जी का, आज 10 सालों का शासन का ही एक चमत्कार है कि इनके प्रवक्ताओं को अब मांग हो रही है कि काम आपने क्या किया। हालांकि सैकड़ों काम है, उसी चौड़ी सड़कों पे चढ़ के और ये आप लोगों को बाइट देते हैं कि कहीं पर कोई विकास नहीं दिखता है। तो हमने विकास की भूख जगाई है, लोग हमसे काम मांग रहे हैं। और इनका जब दौर था ना विशाल जी, तो लोग जान की लाले पड़े हुए थे, अपने जान की भीख मांगते थे। वो दौर भूल गया है लोग। क्या यहाँ पर अतीक, जिनके अतीक प्रतीक हुआ करते थे, वो लोग हमसे बात कर रहे हैं कानून और व्यवस्था की। शाम में उत्तर प्रदेश का, चाहे पूर्वांचल का इलाका या बिहार का इलाका, शाम में घर से लड़कियां नहीं निकलती। चलिए आनंद दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवसेना यूबीटी गुट के प्रवक्ता हैं आनंद दुबे जी। आनंद दुबे जी, भूला नहीं है।